विक्रम सिंह एक बार फिर से धमाल बचाने आ गया है। अमेज़न MX प्लेयर पर हंटर 2 वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है, जिसमें सुनील शेट्टी ACP विक्रम सिंह के किरदार ने धूम मचाते नजर आ रहे हैं। वहीं जैकी श्रॉफ एक बार फिर से अपने विलेन की दूसरी पारी में अब तक का सबसे खतरनाक किरदार सेल्समैन के रूप में नजर आ रहे हैं। हंटर 2 वेब सीरीज में जिस तरह से जैकी श्रॉफ की किरदार को बनाया गया है, उससे कहीं ज्यादा अपने अभिनय से जैकी श्रॉफ ने उस विलेन के किरदार को और खूंखार बना दिया है। शायद ही जैकी श्रॉफ का ऐसा किरदार अब तक देखने को मिला हो। सीरीज की कहानी पिछली कहानी के आगे शुरू होती है, जिसमें विक्रम सिंह की बेटी जो एक बस हादसे में मारी गई थी, वह बच निकलती है और जैकी श्रॉफ के चंगुल में फंस जाती है। वहीं से शुरू होता है सीरीज का असली ट्विस्ट, जब सेल्समैन जैकी श्रॉफ सुनील शेट्टी के बेटी के जिंदा होने की बात उसे बताता है और बेटी के बदले उसे एक हाई सिक्योरिटी सरकारी बिल्डिंग से एक अपराधी को छुड़ाने का काम देता है। यहीं से शुरू होती है एक्शन और रोमांच की कड़ी। सीरीज में काफी अच्छे एक्शन सीन फिल्म गए हैं। वहीं कहानी में थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे कि एक छोटे बजट की एक्शन फिल्म को बनाने के चक्कर में निर्माता ने जल्दबाजी में कहानी को खत्म कर दिया। इसी के साथ सीरीज को देखते हुए आगे की कहानी का दर्शकों को खुद ही पता चल जाता है। कहानी में कोई नयापन देखने को नहीं मिला। वेब सीरीज में जिस तरह के टर्न और ट्विस्ट लोगों को पसंद आते हैं, वह भी इसमें मौजूद नहीं है। इसी के साथ बॉलीवुड की एक बहुत ही कमजोर कड़ी इस फिल्म में सबको सुनाई देती है। बॉलीवुड जो इंग्लिश के ऊपर चलता है, जिसकी वजह से कई बार हिंदी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर समझा जाता है। इस सीरीज में NIA के एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम तोमार पुकारा गया है, जबकि यह सरनेम असल में तोमर है। पर हमारे बॉलीवुड में जिस तरह से हिंदी पढ़ने और लिखने वालों की कमी है, अब शायद समझने वालों की भी कमी आ रही है। जिस देश में कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री के बाद 5वें नंबर पर आने वाले कृषि मंत्री इसी सरनेम से आते थे, इतिहास में तोमर राजाओं का एक बड़ा नाम रहा है। उसके बावजूद भी इस सीरीज के लेखक और निर्माता या कहे तो कलाकारों में भी किसी को समझ नहीं आया कि वह इंग्लिश से हिंदी होने वाले नाम का सत्यानाश कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी गलती नहीं है, पर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इतने बड़े बजट और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली इस वेब सीरीज में ऐसी गलती होना निर्माता और लेखकों पर एक सवालिया निशान खड़ा नहीं करता।